अगर थाईलैंड का कल्चर देखें ना तो वो रामायण से और हिंदू कल्चर से बहुत मिलता है। चिंग माई के जो नाइट बाज़ार होते हैं वो बहुत अलग होते हैं बैंकॉक, फुकेत और पतया से। अगर आप ये शर्ट देख रहे हो, डाई किया हुआ शर्ट, तो ये 200 बात का है, अराउंड 450 रुपये का। अगर आपको बंदूक चलाने का शौक है ना, बंदूक, तो ये आपको थाईलैंड में वुडन की बंदूक मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे गणेश जी हैं जो बने हुए हैं, जो इंडिया में मुश्किल होता है मिलना। जैसा कि मैंने कहा, इस मार्केट में ना बहुत यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। अब आप ये देखो, पीछे बिच्छू है मेरे, है ना, ये बिच्छू, तितली, कीड़े। जो आपने सिक्के देखे होंगे हिंदुस्तान में भी, जो येलो कॉइन्स होता है ना, 5 रुपये का सिक्का होता है, उसी तरह से थाईलैंड में भी एक येलो कॉइन होते हैं और सिल्वर कॉइन होते हैं, जिस तरह से इंडिया में होते हैं। तो उन कॉइन्स को पिघला कर इन्होंने ये रिंग्स बनाई है। गली है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और आप पीछे मेरे देखोगे तो ये लाइन से सारे पेंटर्स हैं जिन्होंने अपनी आर्ट को यहाँ पर लगाया हुआ है। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। थाईलैंड में मेरी ये दूसरी ट्रिप है और मुझे यहाँ चिंग माई का जो ये बाज़ार है, वॉकिंग स्ट्रीट वाला संडे बाज़ार, यहाँ मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यार पहली बार मैंने देखा क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये पीछे आप देखिए, ये जो कोकोनट होता है उसमें इन्होंने कलाकारी करा हुआ है और उसका फेस बनाया हुआ है, कोकोनट के जो नारियल होता है उस पर, और ये उसको सेल कर रहे हैं। और ये फेस आप देखोगे तो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ है। तो ये भी एक अलग चीज़ है जो आप ले सकते हो। उसकी जो कॉस्टिंग है 550 बात ये बोल रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये के आसपास या 1200 रुपये के आसपास इंडियन प्राइस में। और ये अलग अलग स्टैचू भी बने जो आप ले जा सकते हो, जो कि बहुत यूनिक है। एक और बहुत सारी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये अंकल जो टोपी लगा के बैठे हैं, काका, ये ना सोप जो होता है ना, नहाने का साबुन, उस पर कलाकारी करते हैं और उसको ये बेचते हैं। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे सोप को फूलों में कन्वर्ट किया हुआ है और उसके साथ ही पूरा कवर देते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है 150 बात है, यानी कि कुछ 350 रुपये के आसपास। तो ये भी बहुत यूनिक चीज़ है। इसको आप एक सेफ्टी केस में रख सकते हो और ये आपके पास हमेशा संभाल के आप रख सकते हो। यहाँ ना मैंने एक और चीज़ देखी है जो पहले नहीं देखी मैंने। यहाँ पे मिनिएचर्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे खाने की चीज़ें। जैसे अगर आप ये देखो तो ये एक प्लेट है ना, इसमें बिस्किट्स है और कुकीज़ है। तो आप ये घर पे रख सकते हो सजाने के लिए। वो छोटे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है और फ्लावर्स हैं, तो बहुत प्यारे और क्यूट से दिख रहे हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी कम है, 40 बात में एक है। और अगर आप 3 लेते हो तो आपको 100 बात के पड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस मार्केट में ना बहुत यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। अब आप ये देखो, पीछे बिच्छू है मेरे, है ना, ये बिच्छू, तितली, कीड़े। ये जो कीड़े होते हैं, ये कीड़े असली हैं। इनको केमिकल में इनको रिस्टोर किया हुआ है, केमिकल के साथ, और यहाँ पे एक फ्रेम में प्लेस कर दिया है और यहाँ पर ये बिक रहे हैं। अलग अलग तितली है जो आप खरीद सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है ये एयर रिंग, जो कि एक कीड़े की शेल से बनी हुई है, जो कि ये वाला है। आप ये वाला जो कीड़ा देख रहे हो ना, इसकी शेल से ये एयर रिंग्स बने हुए हैं, जो कि आप ले सकते हो। तो मैं तो लेने वाला हूँ, पहले मार्केट घूमूंगा और पूरी शॉपिंग करूँगा। तो बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलती है। अब ये मुझे एक चीज़ मिला है जिसका नाम है मैजिक फेस डॉल, है ना। ये एक डॉल होगी और आप अपने हाथ से उसको अलग अलग फेस बना सकते हो। ये भैया मेरे साथ है, आपको डेमो करके भी बताएंगे किस तरह से। और ये सस्ता है। देखो, महंगी चीज़ होती है तो हम सोचते हैं ले या ना ले। 25 बात का, यानी कि कुछ 50-60 रुपये का, तो आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। तो मैं भी एक ख़रीदने वाला हूँ।
इंडिया में घर घर लगाए जाने वाले मेहंदी को ना यहाँ पर भी कमर्शियल बनाया, एक ट्रेंड बनाया। देखो आप अपनी चीज़ों को किस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, आपको ना इन थाईलैंड वालों से सीखना चाहिए। ये पीछे आप देख सकते हो हीना बॉडी पेंट और ये 7 दिनों तक रहता है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है और ये बना रहे हैं। और ये मेहंदी के अलग अलग डिज़ाइन है, टैटू स्टाइल में इसको प्रिंट करके यानी कि लिख कर, जो कि इंडिया में भी होता है आजकल, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। उसकी जो कॉस्टिंग है वो शुरू होती है 150 रुपये से, 100 रुपये से 150 रुपये से शुरू हो जाती है और जितना बड़ा आप बनवाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट होगा। सो जैसा कि मैं कह रहा था ना, यहाँ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब ये पीछे वुडन की चीज़ें, देखो इंडिया में भी लकड़ी को लेकर बहुत चीज़ें बनाई जाती, बट यहाँ जो फाइन तरीके से बनाया जाता है ना, वो एक अलग ही है। अब पीछे ये वुडन के आप बहुत सारे गेम्स देख सकते हो, जो कि है वो सांप सीढ़ी से लेकर लूडो से लेकर इनके खुद के बनाए मैकेनिकल गेम तक हैं, जो यहाँ पर आप बच्चों के लिए ले सकते हो, जो कि पहले मैंने इंडिया में नहीं देखे। तो ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ड्यूरेबल भी है, क्योंकि लकड़ी तो ख़राब नहीं होती ना। तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो कि चिंग माई का जो ये संडे मार्केट है, जो वॉकिंग स्ट्रीट पर लगता है, इसमें देखने को मिलेगी। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस बाज़ार में ना यूनिक चीज़ों की कमी नहीं है। अब ये पीछे आप जो ढेर देख रहे हो इतना सारा, है कोई सोना चांदी नहीं है, ये ब्रास है और सिल्वर ब्रास है। जो आपने सिक्के देखे होंगे हिंदुस्तान में भी, जो येलो कॉइन्स होता है ना, 5 रुपये का सिक्का होता है, उसी तरह से थाईलैंड में भी एक येलो कॉइन होते हैं और सिल्वर कॉइन होते हैं, जिस तरह से इंडिया में होते हैं। तो उन कॉइन्स को पिघला कर इन्होंने ये रिंग्स बनाई है और जो इसकी कॉस्ट है वो है 160 भात, यानी कि कुछ 300 रुपये के आसपास कॉइन्स को पिघला कर। लेकिन आप जितनी ज़्यादा रिंग खरीदते हो ना, तो उतनी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर सपोज़ आप 2 रिंग लोगे तो वो 150 की हो जाएगी, 3 लोगे तो 130 की हो जाएगी। मगर ये बहुत यूनिक चीज़ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो अपने कलेक्शन के लिए और बताने के लिए कि मैं थाईलैंड से लेकर आया हूँ। इस मार्केट में ना इतनी सारी हैंडमेड चीज़ें हैं जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। अब पीछे आप गिटार देखिए, ये इनके हाथ से ही बनाया गया है, जो जिसने बनाया है वो ही बेच रहा है। अब आप सोचिए कि कितनी प्योरिटी है, और आप पता कर सकते हो कि इसकी टोन कैसी है, फील कर सकते हो। और ये रियल हैंडमेड गिटार है। जो आजकल गिटार आते हैं वो मशीन से बनते हैं, बट ये ट्रेडिशनल गिटार है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आपको गिटार खरीदने का शौक है या यूनिक गिटार लेने का शौक है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ ना आपको हैंडमेड लेदर की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, यानी कि आपको स्नैक यानी कि सांप के चमड़े की बनी हुई बेल्ट लेनी है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको मगरमच्छ के चमड़े का बेल्ट चाहिए तो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ लेदर के भी छोटे छोटे आउटलेट्स हैं जहाँ से आप ये चीज़ें खरीद सकते हो। और पास में जो स्टॉल लगा है, पेंटिंग का स्टॉल है, जो किसी एक आर्टिस्ट जो कि पीछे ही बैठे हुए हैं उन्होंने स्टॉल लगाया है। तो आप यहाँ से पेंटिंग्स भी ले सकते हो अपने घर के लिए। इंडिया ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये शायद कैटेगरी हमारे काम ना आए, या फिर ये शायद आपको पैक करके दे दें कि आप इंडिया इसको ले जा पाओ। तो हमने यहाँ पर 400 भात में 10 ऐसे ब्रास के गणेश जी लिए हैं, जो कि मुझे गिफ्ट करने हैं। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, ले जाना भी आसान होता है और जब आप देते हो तो अच्छा भी लगता है। तो गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर गणेश थे और ब्रास के बने हुए हैं ये। अब मुझे ये पड़ा है 40 भात का एक, यानी कि 80-90 रुपये का एक छोटे से गणेश जी, जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे गणेश जी हैं जो बने हुए हैं, जो इंडिया में मुश्किल होता है मिलना, तो यहाँ से हमने लिए हैं। एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो कि हैंडमेड, यानी कि जो अपना जूट होता है ना, बोरी, उससे बनाई जाती है। और आप पीछे देख सकते हो ये अलग अलग जानवर हैं जो बनाए हुए हैं जूट की मदद से। तो आप इसको डेकोरेशन आइटम की तरह घर पे ले जा सकते हो। ड्रैगन है, माउस है, चूहा, सांप, घोड़ा, सब इसमें दिख जाएगा और ये भी आप यहाँ से खरीद सकते हो।
बहुत सारे होते हैं थाईलैंड में, अलग अलग तरह के स्टोन्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ये पीछे देख रहे हो, ये स्टोन्स हैं, जैसे गले में पहनने के लिए, कड़े के तौर पर, अंगूठी के तौर पर, ये अलग अलग स्टोन्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि हर जगह नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे थाईलैंड में स्पेशली मिलते हैं, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र में जो निकलता है वो यहाँ आपको मिल जाता है। ये नाइट मार्केट ज़रूर है, लेकिन 10 बजे के बाद से ये बंद होना शुरू हो जाता है। तो आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप शाम को 6-7 बजे तक अगर आ जाते हो तो आप आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो बहुत सारी दुकानें बंद होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग अपना लिमिटेड आइटम लेकर आते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा है ना तो जल्दी आओ। और अभी गर्मी का टाइम है, आज 2 अप्रैल है, दिन में गर्मी रहती तो दिन में यहाँ पर कोई नहीं था, तो शायद अभी इसको एक्सटेंड कर रखा है, नहीं तो 10 बजे तक ये क्लोज़ हो जाता है। एक से मैंने बात करी, उनका कहना है कि हाँ 10 बजे ये बंद हो जाता है, संडे वाला वॉकिंग स्ट्रीट का चिंग माई में जो ये मार्केट है। एक चीज़ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं मसाज कराने के लिए, स्पेशली फुट मसाज, और ये 100 बात में आधा घंटा और 160 बात में 1 घंटा है। और बहुत सारे पीछे लाइन से लोग बैठे हुए हैं, चेयर है, ना कोई शोरूम है, ना कोई बड़ा सा दुकान है, ये बाहर ऑथेंटिक जो मसाज होती है वो करी जा रही है, और इसका जो प्राइस है वो भी कम है। तो अगर आपको ये करवाना है तो आप करवा सकते हो, यहाँ पर चिंग माई का जो संडे मार्केट लगता है उसमें। आप मेरे अगर पीछे देखोगे ना तो वो अंकल जो दिख रहे हैं वाइट टी शर्ट में, वो आग के साथ खेल रहे हैं और कांच के टॉयज़ बना रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हो, हिंदुस्तान में भी ये मिलते हैं, लेकिन मशीन से बने हुए मिलते हैं, और ये लाइव बना के जो भी आपको चाहिए वो बना के आपको दे रहे हैं। यहाँ पर ना आपको एक सिंगल लाइन मिलेगी, मतलब एक गली है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और आप पीछे मेरे देखोगे तो ये लाइन से सारे पेंटर्स हैं जिन्होंने अपनी आर्ट को यहाँ पर लगाया हुआ है। और अगर आप इस तरफ भी देखोगे तो इस तरफ भी पूरी लाइन है, तो ये पूरी लाइन जो है इसमें आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है, और आप आर्टिस्ट से रूबरू मिल सकते हो। अगर आप यहाँ 1-2 दिन रुक रहे हो तो आप यहाँ रुककर पेंटिंग्स अपने डिमांड के हिसाब से बना भी सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलती है, तो आप पीछे मटका देख सकते हो। हमारे इंडिया में ना पानी पूरी वाला जो मसाला होता है, पुदीना का, इसका उसका, खट्टा मीठा, हाजमा हजम, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लेमन ग्रास हो गया, कोकोनट हो गया, अलग अलग चीज़ों का पानी, वाटर, जूस यहाँ मिल रहा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था चिंग माई के वॉकिंग स्ट्रीट का संडे मार्केट। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ चाटुचक जो कि बैंकॉक में है, मुझे उस मार्केट से ये मार्केट अच्छा लगा क्योंकि प्राइस भी बहुत कम है, बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो इस मार्केट में आपको दिख जाती है, और बहुत सुंदर है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, आप अगर ओल्ड सिटी में अपनी होटल लेते हो तो ये आपको पास ही पड़ता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो जो होटल है वो बिल्कुल लगा हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट से, क्योंकि होटल का नाम ही वॉकिंग स्ट्रीट रेसिडेंसी है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस होटल से निकलते हुए ही मैं इस मार्केट में आ गया। दोस्तों अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये मार्केट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सबसे कम प्राइस में आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएगी, फिर वो खाने की हो, पहनने की हो या डेकोरेशन की हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगले वीडियो में फिर मिल रहे हैं हम। तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते मैं आपसे यही पूछूंगा, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा